नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। इस्तीफा देकर नीतीश बोले गठबंधन ठीक नहीं चल रहा था, आरजेडी के लोग काम नहीं कर रहे थे। करीब 11 बजे राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल को 128 विधायकों का समर्थन पत्र भी सौंपा। 9वीं बार बिहार के सीएम बने, बोले जहां थे वहीं आ गए, अब कहीं नहीं जाऊंगा। 2 डिप्टी सीएम सहित 8 मंत्रियों ने शपथ ली। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में जागरण के दौरान स्टेज गिरा, 1 की मौत, 17 घायल, 1500 से ज्यादा लोगों की भीड़ सिंगर बी प्राक के भजन सुनने पहुंची थी। ज्ञानवापी में मूर्तियां मिलने पर मुस्लिम पक्ष ने कहा सर्वे रिपोर्ट में जो फिगर्स हैं वो मलबे में मिले हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी एक बिल्डिंग में 5 किराएदार थे, वे सभी मूर्तियां बनाते थे, जो मलबा होता था उसे पीछे की तरफ फेंक देते थे। ज्ञानवापी के सर्वे में 55 मूर्तियां मिली हैं। ज्ञानवापी की दीवार सहित कई स्थानों पर 15 शिवलिंग और अलग अलग काल के 93 सिक्के भी मिले हैं। पत्थर की मूर्तियों के साथ ही अलग अलग धातु, टेराकोटा सहित घरेलू इस्तेमाल की 259 सामग्रियां मिली हैं। एक पत्थर ऐसा है जिस पर राम लिखा है। मुख्य गुम्बद के नीचे बेशकीमती पन्नानुमा टूटी कीमती धातु मिली है, इसे मुख्य शिवलिंग बताया जा रहा है। देश की सबसे लंबी सुरंग में रेल संचालन का सफल ट्रायल, लगे भारत माता के जयकारे। रेलवे ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना में खड़ी से सुंबड़ रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन का सफल ट्रायल किया है। चुनाव से पहले नवाज शरीफ ने अलापा कश्मीर राग, घोषणा पत्र में भारत के साथ सशर्त शांति स्थापना पर दिया जोर। कहा भारत को शांति का संदेश इस शर्त पर भेजा जाएगा कि वो कश्मीर को लेकर अगस्त 2019 का अपना फैसला वापस लें। संसद में विजिटर्स के लिए बदला एंट्री सिस्टम, बायोमेट्रिक जांच होगी, स्मार्ट कार्ड सबमिट करना होगा। 13 दिसंबर के हमले के बाद फैसला, संसद की कार्यवाही देखने के लिए गेस्ट को QR कोड लेना होगा। संसद में आते समय विजिटर्स को QR कोड का प्रिंट आउट और आधार कार्ड लाना होगा। इसके बाद उसे स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा, जिसे टैप कराने और बायोमेट्रिक जाँच के बाद ही वो संसद में एंट्री कर सकेगा। संसद में जाते समय अपना स्मार्ट कार्ड जमा कराना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली ब्लॉक और ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, फिर वो दोबारा कभी संसद कैंपस में एंट्री नहीं कर सकेगा। एलन मस्क को पछाड़कर बर्नार्ड अर्नोल्ड बने दुनिया के नंबर 1 रईस। बर्नार्ड अर्नोल्ड की नेटवर्थ $207.6 बिलियन के आसपास पहुंच गई है। एलन मस्क की कुल संपत्ति अब $204.7 बिलियन है। इजराइल बोला हमास अटैक में शामिल था यूएन स्टाफ, 12 कर्मचारी हुए बर्खास्त। अमेरिका समेत 9 देशों ने यूएन एजेंसी की फंडिंग रोकी। एजेंसी की साख को बचाने के लिए सभी आरोपियों को बर्खास्त करने का फैसला किया गया। पाकिस्तान बोला भारत ने उनके देश में घुसकर मारे अपने वांटेड अपराधी। कहा यूएनएससी देशों के सामने मुद्दा उठाएंगे, हमारे पास ठोस सबूत हैं। पाकिस्तान ने भारत पर उसके 2 नागरिकों की हत्या का आरोप लगाया था। कहा भारत उन पाकिस्तानियों को टारगेट कर रहा है जो उसके देश में वांटेड हैं। हम ये मुद्दा अमेरिका और कनाडा के सामने भी उठाएंगे। योगी सरकार की अयोध्या को सौगात, सरयू नदी में वाटर मेट्रो का आनंद उठा सकेंगे पर्यटक। अयोध्या में पर्यटन को समृद्ध करने और जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाटर मेट्रो का संचालन संत तुलसीदास घाट से गुप्तार घाट तक किया जाना है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सालाना लगभग 3000 सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लक्ष्य के साथ देश की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स के हिस्से के रूप में 129 हाईटेक वाहनों को हरी झंडी दिखाई। खड़गे ने ममता बनर्जी को लेटर लिखा, बंगाल में न्याय यात्रा को सुरक्षित रास्ता देने की मांग की। कहा शरारती तत्व बाधा बन सकते हैं। आपके पड़ोसी राज्य असम में न्याय यात्रा को रोकने की कोशिश की गई, ये राजनीतिक उकसावे पर किया गया है, लेकिन हमारे कैडर ने इसका बहादुरी से सामना किया। अब यात्रा अगले कुछ दिनों में बंगाल से होकर गुजर रही है। मुझे अवगत कराया गया है कि कुछ शरारती तत्व फिर से यात्रा में बाधा बन सकते हैं, इसलिए सुरक्षा सुनिश्चित करें। रेलवे में जमीन लेकर नौकरी देने के मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती, हेमा यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी किया है। कोर्ट ने सभी को 9 फरवरी को पेश होने को कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब सरकारें अच्छी होती हैं तो आस्था का सम्मान होता है। अयोध्या में श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही 500 वर्षों का संघर्ष समाप्त हुआ। 22 जनवरी को सिर्फ राम मंदिर की ही प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, बल्कि भारत के गौरव, जन विश्वास की भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। यही राम राज्य है। पहले प्रदेश की पहचान और सुरक्षा का संकट था, अब 7 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, उत्तम प्रदेश बन गया है। कहीं रामोत्सव हो रहा है तो कहीं होली उत्सव हो रहा है। अलग अलग उत्सवों के साथ हर जाति व मजहब के लोग उत्सव मना रहे हैं। व्यक्ति नए रोजगार के साथ जुड़ रहा है।
मथुरा में किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी को पुलिस ने किया नजरबंद। शाही ईदगाह जाने की थी जिद। शाही ईदगाह मस्जिद के ESI सर्वे की अनुमति पर रोक लगाए जाने के फैसले के बाद किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी मथुरा पहुंची। वे शाही ईदगाह जाना चाहती थी। रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया। यहाँ वो शाही ईदगाह पर जाकर विरोध जताना चाहती थी, लेकिन इससे पहले पुलिस को सूचना मिल गई और उन्हें वृंदावन के आनंद धाम में नजरबंद कर दिया गया। पुलिस के द्वारा रोके जाने से आहत होकर आश्रम पर ही उन्होंने तांडव नृत्य शुरू कर दिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।